हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आपको इस चैनल पे लगातार आपको पता होगा कि हम मैराथन क्लास चला रहे थे कुछ टाइम पहले से। जैसे कि 10th के एग्जाम आए थे उससे पहले से ही, मतलब 6 महीने पहले से हमने इस चैनल के ऊपर क्लास 10th साइंस के एक एक चैप्टर के वीडियो डाले थे, वन शॉट। उसके बाद में हमने इसके ऊपर डाले थे मैराथन क्लासेस। मैराथन क्लासेस कब की थी अपन ने? एग्जाम जो था उसके बीच में जो गैप आया उसमें हमने मैराथन क्लास रखी। साइंस की मैराथन रखी, मैथ की मैराथन रखी। अब लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, लोग तो ऐसे उठा के वीडियो डाल देते हैं कि देखो हमने ये टॉपिक बताया उसमें से आ गया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कुछ भी। मैं आपको इतना कहूंगा कि आपका क्लास 10th का पेपर उठाओ और हमारी मैथ की मैराथन, केवल मैराथन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वीडियो की बात नहीं कर रहा। ऐसे तो जैसे मान लो अपने पास क्या नाम है, वन शॉट है बहुत सारे। अब वन शॉट को आप उठा के देखोगे तो पता नहीं पूरा ही पेपर आपको सामने नजर आएगा। लेकिन मैं केवल मैराथन की बता रहा हूं जो केवल एक दिन चली थी। दोनों में, साइंस और मैथ में 1 या 2 दिन लगातार मैराथन चली थी। उस मैराथन को उठाओ, पेपर उठाओ, मिलाना। लोग तो ऐसे कहते हैं कि मैंने ये बता दिया भाई, ये टॉपिक आ गया। टॉपिक नहीं, जो क्वेश्चन बोला गया है वो का वो क्वेश्चन आपको मैराथन के अंदर मिलेगा लाइव में। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बोल दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो उसमें से आ गया। डिकम्पोजिशन भी बहुत सारी है, 5 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी 4 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है कि उसमें 4 में से कोई सा भी आ जाए। क्वेश्चन तक बोला गया है। और ऐसे भी बोला गया है कि एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, जो बोला गया है वो सीधा आया हुआ है। मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा। सब ऐसे बोलते हैं हमारी ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, उसके लिए नहीं बोल रहा मैं केवल इतना बोल रहा हूं कि अपनी जो बात है वो आने वाली 10th क्लास तक सभी तक पहुंचाई जाए, ताकि उनको पता लगे कि हम केवल बात नहीं करते यहाँ पे। जैसे कि हमारा मोटो है अचीव एक्सीलेंस, तो हम एक्सीलेंस के लिए काम करते हैं। मैं तो आपको सिंपल सा ये भी कह रहा हूं कि अगर मैं नहीं भी बताता ना, तो हमारे जितने भी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हमारी लगातार क्लासें लिए, ऑफलाइन क्लासें लिए, उनके 100 आउट ऑफ 100 या 99 या 98 आराम से आ जाते, चाहे पेपर कैसा ही हो। क्योंकि हमको पता है कि हमने एक एक टॉपिक को एकदम गहराई से पढ़ा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं एक दिन पहले आया और मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिए वो आ गए। वो तो हुआ है, वो तो भगवान की दया से हो गया। लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मैंने वीडियो बनाई और वो आ गया, अब ये भगवान की दया थी। लेकिन अगर पेपर हार्ड भी आता ना, तो हम मेरे से पढ़े हुए ऑफलाइन बच्चे, चाहे स्कूल के बच्चे, चाहे वीडियो में पढ़े हुए बच्चे, सब आराम से एक एक क्वेश्चन करके आते। अब ये तो बात रही आरबीएससी की। बात अगर करें सीबीएसई की भी, तो भी आप पेपर उठा के देख लोगे ना, तो भी अब उसमें से टॉपिक भी आ जाएंगे, सारे सारे कवर हुए हैं टॉपिक। क्योंकि हमारे पास लगभग 4 से 5 बच्चे सीबीएसई के थे। उन्होंने हमको एग्जाम के बाद खुद फोन करके बताया कि सर सारा कवर हुआ है, कुछ नहीं, कुछ बाहर से नहीं। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इसी वीडियो के लास्ट के अंदर वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे लाइन से। अब आप सोचो, इतने क्वेश्चन आए कि मैंने उसको 4 शॉट के अंदर डाला है। मतलब 2-2 मिनट के 4 शॉट के अंदर डाला है। इतने वीडियो, इतने क्वेश्चन आए हैं। मतलब 20 क्वेश्चनों से लगभग 19-20 ही मान लो आप, तो पूरे 19-20 क्वेश्चन ऐसे कैसे आए। तो मेरे को 4 पार्ट में डालना पड़ा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैं वीडियो डालने वाला हूं, इसको आप इतना शेयर करो ताकि जो ऐसे कहते हैं ना कि हमारा टॉपिक आया है, उनको ऐसे पता लगे कि भैया जो क्वेश्चन बोला है वो क्वेश्चन भी आया है। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको सारा जो है वो लगातार क्वेश्चनों जो है वो मिल जाएंगे इसके अंदर। उसको देखो आप, और उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या आया है क्या नहीं आया। थैंक यू, धन्यवाद। 26 एक क्वेश्चन क्या आएगा? फॉर्मूला क्या? क्विक लाइन का। किसका याद होना चाहिए? क्विक लाइन का। जो फॉर्मूला क्या होता है? CaO। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे? इसी को। कैसे करेंगे? देखो Fe कितने? 3, तो यहाँ पे भी Fe में क्या लगा दिया? 3, बैलेंस हो गया। OH का होल ट्वाइस है, कौन है ये? बताओ फटाफट। क्विक लाइन, सॉरी स्लेक लाइन।
स्लेक लाइम की रिएक्शन अगर मैं किससे कराता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनता है CaCO3, मतलब ये क्या होता है बताना, मार्बल, क्या मार्बल या लाइमस्टोन, ये बनता है और साथ में क्या निकल जाती है, वाटर। अब उसके बाद फॉर्मूला पूछ ले, क्या होता है CaSO4 डॉट हाफ H2, बनता कैसे है सुनना, CaSO4 किताब में नहीं दे रखा इसलिए बता रहा हूं ढंग से। ये क्या होता है, जिप्सम, जब इसको 373 डिग्री केल्विन पे गर्म किया जाता है तो CaSO4 डॉट हाफ H2 अलग हो जाता है प्लस ZH2 अलग हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, POP। POP नहीं है, POP है, हाँ। और अगर POP जो है CaSO4, अब किताब में ये दे रखा है CaSO4 डॉट हाफ H2, अगर इस समय ZH2 मिला दूं तो क्या बन जाता है, CaSO4 डॉट 2H2 बन जाता है, जो क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, हार्ड सब्सटेंस। एक बीच में इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आते हैं बहुत बार। इसमें सारे के सारे इनवॉलेंटरी काम जैसे स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, हार्ट रेट, ये सारे काम जो है वो किसके अंदर होते हैं, मेडुला के अंदर होते हैं। इसके अंदर होते हैं मेडुला। आज बहुत बार एग्जामों में आता है, इस बार भी आ सकता है 2026। ये लो सीधा डायग्राम स्टोमेटा वाला, ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन तीन में से आ जाएगा एक। फिर आ गए, जो सीधा घुसता है वो कहां से आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज। सब राज्य खुश है, कहां, MCQ में भी आता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से सकता है वो। सुनो, सबसे पहले अपने पास है सीधा सीधा, हाँ इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे। अब सुनना, इसमें मोस्ट डक्टाइल मेटल बताओ, क्या बताओ, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, गोल्ड। तीसरा क्वेश्चन आगे सुन, इंपॉर्टेंट है। अपन बात कर रहे हैं किसकी, कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं एक एक। कोल्ड वाटर, सबसे पहले कोल्ड वाटर में कौन आया था भाई, ये लो, किससे रिएक्ट हुआ था, वाटर से, तो क्या बना था, KOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। और इसमें हाइड्रोजन जो थी, ये जो थी बहुत ज्यादा मात्रा में निकली थी, इसलिए क्या हो गया था, इसमें बहुत खतरनाक था ये, ठीक है। दूसरा कौन सा था, Na, सोडियम था। देखते थे ना कोल्ड वाटर से कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, पहले किससे करा है, सोडियम के साथ, अब किससे करा रहे हैं, Na के साथ। तो Na के साथ में वाटर से करवाई, क्या बनेगा, NaOH, क्या बनेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, और इसमें भी हीट बहुत ज्यादा, हार्ड नहीं आ गया तो CH, ये लो, या तो CH4 का आ जाएगा, या इसी का आ जाएगा C2H6 का, या C2H4, ये लो, इनमें से आ जाएगा डॉट स्ट्रक्चर। और ज्यादा ही सिंपल दे देगा तो ये लो CO2 का दे देगा, N2 का दे देगा, इस तरीके के छोटे मोटे। क्या दिख जाए, ओइक। अगर ओइक दिख जाए तो तुरंत समझ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें क्या लगाना है, COOH, क्या लगाना है, और लगाना कैसे है वो देख लेना। मेन ये चीजें हैं, लगाना कैसे हैं, ये चीजें हैं मेन, बस। CH3 CH2OH, यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, K2Cr2O7 और KMNO। हम क्या सुनना, KMNO4 का नाम तो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 का क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों का यूज होता है तो क्या बनता है, CH3COOH। अब रिएक्शन देखेंगे अपन, प्लस बेस NaOH, तो बताओ क्या बनेगा, CH3COONA प्लस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा वाटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। एक लास्ट रिएक्शन है भाई, देख लो। अब मेरे पास क्या रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो सुनो ध्यान से। इसी के अंदर है क्या, CH3COOH NaHCO3, ठीक है ना, क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो वो क्यों याद आएगी, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। ये लो, ये अपने पास खत्म हो गया। इसके बाद अपने पास, हाँ भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या पूछ लेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल सा है, तुम ये मत सोचना कि भाई इजी है तो आएगा नहीं। तो इधर सुनो, मैं सीधी सीधी बताता हूं, देखो। एक तो तुमसे क्या पूछ लेगा, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूज ऑफ, कि जब एक व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से टकराती है तो वो 7 अलग अलग डिफरेंट कलर में चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। भाई सुनो, रिफ्रैक्ट यहीं से बता देता हूं, देखो, रिफ्रैक्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बताता हूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बताओ ये अपॉन साइन r जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब इनका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और डिले सनराइज और डिले सनसेट जो है, अर्ली सनराइज और डिले सनसेट जो है वो किसके कारण होता है, तो अपन क्या बताना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या इधर जो साइन होते हैं वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, अभी बात करिए। क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, 1.8 टाइम ज्यादा होती है, इसलिए वो स्कैटर्ड कम होता है। इसलिए देखना वो हमेशा इनसाइड में तो कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड में कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ। ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन क्या आएगा, सुनना, दो तरह के, तीन तरह के नाम यही लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। मैं यही पता क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आधे गलत कर देंगे कई महानुभाव। फॉर्मूला R बराबर रो L अपॉन A। यहां से भी तीन चीजें सुन लेना ध्यान से। रेजिस्टेंस को जितना, सॉरी, और भगवान करे यही आ जाए है वो सुनो। और क्यों आ सकता है, कारण है, यूनिट वाला क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए अगर तुमको एनर्जी पूछ ले, क्या पूछ ले, एनर्जी, तो कुछ मत करो, पावर इनटू क्या कर दो, टाइम। ये तो एनर्जी का पूछ रहा हूं मैं। सीधी बात ये है कि एक क्वेश्चन तो कंफर्म हार्मोन्स में से आएगा ही आएगा, कंफर्म है। 2026 का लिख लो चाहे, पर एक क्वेश्चन तो अपना कंफर्म है। या तो प्लांट हार्मोन या एनिमल हार्मोन, इन दोनों में से एक हो सकता है, दो भी आ जाए। एक या दो क्वेश्चन तो कंफर्म है हार्मोन्स में से, एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन। और एक क्वेश्चन आएगा कहां से, साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, सो साइटोकाइनिन क्या होती है, सी से साइटोकाइनिन, तो अपन को याद रखना है सी से सेल डिवीजन। तो ये किसका काम करता है भाई, सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन का काम जो है वो कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन। ऐसे याद रखना, सी आ गया ना तो समझ जाना क्या है, सेल डिवीजन। फिर पेरेंट की जरूरत होती है, वन पेरेंट की जरूरत। इसमें कितने पेरेंट की जरूरत होती है, टू पेरेंट की जरूरत होती है। दूसरा 2026 के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वीपी के नाम से लिख रहा हूं, वेजिटेटिव। जिसने नहीं पढ़ा था वो दोबारा एक बार देख लो,
आराम से फटाफट, दोनों एक साथ बता रहा हूँ फटाफट। सबसे पहले अपने पास मेल आता है, मेल में क्या आता है, स्क्रोटम। क्या आता है, स्क्रोटम। तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको भाई एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा किसका, रेशियो का। यार ये 3 चीजें, अगर भैया ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट हो गया तो भैया प्रेजेंट हो गया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और ये प्रोसेस कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, हो गई। 2 प्लांट ले लिए, ये इसी क्वेश्चन आएगा, सुन लेना। और 2 स्मॉल ले लिए, ले लिया। अब इधर देखो, इन दोनों से बताओ क्या हुआ, मियोसिस प्रोसेस हुई और इससे कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। इन दोनों का आपस में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, एक कैपिटल एक स्मॉल बना। ये क्या है, F1 जनरेशन है भाई। क्या है, क्या होता है कि जब हम पौधों को क्या देते हैं, इधर देते हैं, क्या देते हैं, फर्टिलाइजर। तो जब फर्टिलाइजर हम किसको दे रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को, तो वो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर से कहां जा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर किसके पास जा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, फिर किसके पास जा रहा है, टेरिटरी कंज्यूमर के पास।